और चलिए मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन का रुख कर रही हूँ। राजीव, जरा मैं आपसे समझना चाहूंगी एक बार फिर से, अब ईडी का सम्मन गया है अरविंद केजरीवाल को, फिर से वहीं आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं, बदले की कार्रवाई है और बीजेपी लगातार अपने दावों को और यहां पर सही साबित करती नजर आ रही है कि हम तो पहले से कहते हैं कि केजरीवाल ही किंग पिन है। तो ऐसे में आप इस मामले को किस तरह से देख रहे हैं? क्या ईडी का सम्मन भेजना केजरीवाल क्या गिरफ्तारी की तलवारों पर लटक सकती है, और क्या यह रिस्क लिया जा सकता है कि चुनावी समर में हम हैं, चुनाव के मुहानों पर हैं और इस वक्त केजरीवाल की गिरफ्तारी, किस तरह से आप 2024 पर इन सब का, इस पूरे मामले का असर पड़ता हुआ देख रहे हैं, और आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या दिख रहा है? देखिए पूजा, आज के 10 साल पहले इन दिनों जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव हो रहे हैं, आज के 10 साल पहले जब यही चुनाव हो रहे थे तब दिल्ली में भी उस वक्त चुनाव हो रहे थे और आम आदमी पार्टी पहला चुनाव आंदोलन के बाद पॉलिटिकल पार्टी बन के पहला चुनाव लड़ रही थी। और 2013 के उस चुनाव में 28 सीटें आम आदमी पार्टी ने जब जीती, नतीजे आने के बाद पूरी देश और दुनिया की आंखें फटी रह गईं। और उसके बाद आपको पता ही है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने और उसके बाद से दिल्ली में लगातार जो चुनाव हुए, 15 में, 20 में, 2 बार फिर वो वहाँ चुनाव लड़कर मुख्यमंत्री, और अप्रत्याशित समर्थन दिल्ली के लोगों ने उन्हें दिया। अभी साल भर पहले जो चुनाव हुए थे नगर निगम में, उसमें भी दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल पर भरोसा किया। अब सवाल उस भरोसे का है, सबसे बड़ा सवाल इसी बात का है कि दिल्ली की जनता ने और देश की जनता ने आंदोलन से उपजी जो पार्टी थी, जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की बात कहकर लोगों का समर्थन लिया था, जो अपने को कट्टर ईमानदार और सरदार भगत सिंह वाले लोग कहते थे, आज उनके ऊपर वही आरोप लगे हैं जो इस देश की भ्रष्टतम सरकारें और भ्रष्टतम पार्टियों पर लगे हैं। आज उनके मंत्री उसी तरह से जेल में हैं, आज उसी तरह से उन्हें जमानत नहीं मिल रही, आज उसी तरह से सारी चीज़ें हो रही थी जिन नेताओं पर ये तब भ्रष्टाचार के आरोप लगाए फिरते थे और एक सबका सर्टिफिकेट अरविंद केजरीवाल और उनके लोग बांटा करते थे। तो ये बड़ा दिल्ली की जनता के उस भरोसे का सवाल है कि ये क्या हुआ है। और जैसी सारी सरकारें या सारी पार्टियों पे जो आरोप लगते रहे हैं, आम आदमी पार्टी ने भी सत्ता में आने के बाद वही किया है क्या? और क्या सत्ता का चरित्र एक ही होता है क्या? आदमी वहाँ तक पहुँचने के लिए अपने साधन चाहे इस्तेमाल जो भी कर ले, लेकिन पहुँचने के बाद सब वैसे ही के वैसे हो जाते हैं। ये एक बड़ा सवाल सबके सामने खड़ा है। दूसरी बात यह है कि जो बातें कही जा रही हैं शराब नीति को लेकर, इसमें कोई दो राय नहीं कि दिल्ली की सरकार ने शराब नीति में बदलाव किया था। इसमें कोई दो राय नहीं कि दिल्ली में शराब कारोबारियों को जो दुकानें दी गई थी, सरकार का जो शराब का कारोबार था उससे हटा करके निजी हाथों में दी गई थी। इसमें कोई दो राय नहीं कि उस निजी जो कार्टेल था उसने अपने फायदे के लिए, दिल्ली में आपको पता ही है किस तरह की स्कीम थी, कैसी सस्ती शराब और कैसी उन दिनों एक पर एक फ्री और तमाम योजनाएं थी। और ये बात बिल्कुल सही है कि जब दबाव पड़ा, जब सेक्रेटरी ने लिखा एलजी को और इसकी सिफारिश की गई जांच की, तब उस पॉलिसी को वापस ले लिया गया। सवाल इसका है। और दूसरी बात कि जब इसकी जांच शुरू की गई और अभी तक जो बातें चल रही है, उस पे आम आदमी पार्टी का तर्क या विपक्ष का ये तर्क हो सकता है कि ये ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। सवाल इसका नहीं है, सवाल इसका है कि जांच हो और सच सामने आना चाहिए। अरविंद केजरीवाल 248 दिनों से जेल में है। अगर उन पर आरोप साबित नहीं होते हैं तो उनके 250 दिन कौन वापस करेगा? और ये जो ईडी की अभी जो ट्रायल की बात सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने की कही है, मुझे लगता है कि 3 महीने के बाद ही दूध का दूध पानी का पानी होगा कि आरोपों में क्या दम है। एक तो आरोप, दूसरी बात जो सियासी बातें कही जा रही हैं, तो इसमें भी कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेता है या जो उसमें शामिल हो जाए, ईडी और सीबीआई उस तरफ देखना बंद कर देती है। यही महाराष्ट्र में जितने नेताओं को ईडी और सीबीआई का सम्मान मिला था, जितने नेताओं को मिला था, वो सब एनडीए में आ चुके हैं। और इस ईडी और सीबीआई का एनडीए में आने के बाद किसी एक भी नेता को कोई सम्मान आपने सुना? किसी को नोटिस आपने सुना? किसी को ईडी और सीबीआई ने अपने दफ्तर बुलाया आपने सुना? यहाँ तक कि शरद पवार के भतीजे अजीत पवार जब टूट करके
उन्होंने एनडीए में शामिल हुए तो शरद पवार की पार्टी के जो बचे खुचे लोग हैं जिन पर ईडी और सीबीआई का कभी कोई संबंध था वो भी आना बंद हो गया। चाचा भतीजे के दोनों तरफ के लोगों का ईडी सीबीआई से इस समय महाराष्ट्र के नेताओं को राहत है। वो सिर्फ इसलिए कि जो कुछ भी आ सकते थे वो इधर आ चुके हैं। आप देखिए जो भी है, चाहे हेमंता बिस्वास आसाम के मुख्यमंत्री हो, सम्मान उनको भी गया था, पूछताछ उनको भी हुई थी। अब वो एक संवैधानिक पद पर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों में एक मुख्यमंत्री हैं। जिस पर गया शुभेंदु अधिकारी जो विपक्ष के नेता हैं विधानसभा में बंगाल के, आपको सबको पता है कि उनके ऊपर किस तरह का नोटिस था और एंडलेस नाम है, इसकी कोई गिनती नहीं कर सकता। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि ईडी विपक्ष के नेताओं को थोड़ा ज़्यादा निगाहबान में रख रही है। और आप उनके आंकड़ों पर भी जाएं तो उन्होंने 96% विपक्ष के नेताओं को ही नोटिस सम्मन दिया है। सवाल ये नहीं है कि भ्रष्टाचार कहाँ हुआ है, सवाल ये है कि कहाँ भ्रष्टाचार की जांच हो रही है। तो विपक्षी नेताओं और सरकारों पर थोड़ी ज़्यादा जांच एजेंसियों की नज़र है और जिधर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या जो भाजपा का चोंगा पहन लेगा, जो कमल के फूल का पट्टा डाल लेगा, उसे इससे निजात मिल जाएगी। बिल्कुल, भ्रष्टाचार हुआ है तो कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन कहां ज्यादा हो रही है तब सवाल थोड़े उठने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि अभी फिलहाल हम सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच भ्रष्टाचार और सदाचार को लेकर तमाम हम जो सवाल जवाब यहां उठाते हुए नजर आते हैं और जो आरोप प्रत्यारोप देखते हुए हम देखते हैं।